आप सभी जानते हैं और आप सभी ने देखा भी होगा कि विवाह के अंदर एक रस्म अदा की जाती है। और विशेष रूप से जहाँ पर लड़कियों का विवाह होता है वहाँ पर एक रस्म अदा की जाती है जो पूरा परिवार अदा करता है माता पिता के साथ। और वो रस्म कौन सी होती है? वो होती है कन्यादान। अब ये देखिए, ये रस्म जो बनाई गई है, ये रस्म जो बनाई गई, क्यों बनाई गई, ये जानने से ज़रूरी ये है कि ये कन्यादान की वस्तु नहीं है। भाई ये कोई चीज़ थोड़ी है जिसकी आप जिसे दान कर देंगे। जिस तरीके से हमने बात की कि जो द्रौपदी थी जिसको कह दिया कि पांचों में बांट लो, अरे ये बांटने की चीज़ थोड़ी है। एक स्त्री बांटने की चीज़ थोड़ी है भाई, वो किसी एक की हो सकती है, पांच की होने का क्या मतलब है? आप क्या शब्द दे रहे हैं उसको? क्या आप वाक़ई उसका किसी से विवाह कर रहे हैं, या ये क्या परंपरा को? और यदि गलती से आपसे कोई चीज़ गलत हो गई, तो उसे सही करिए कि गलत ही करते रहेंगे आप? तो जिस तरीके से ये कन्यादान की प्रथा है, तो कन्यादान नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे ये एक परंपरा बहुत समय से चलती चली आ रही थी। तो ये कन्यादान की परंपरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ही नहीं है। दूसरी बात, जब आप दान कर देते हैं, तो दूसरा व्यक्ति उसको अधिकार की वस्तु मान लेता है। वो कह देता है ये तो भाई अब हमारे घर की हो गई, अब आपकी चीज़ ही नहीं रही, अब आपका इस पे कोई अधिकार ही नहीं है, आप तो इसके घर के हैं ही नहीं। तो फिर आपका इस पे अधिकार नहीं है, ना आप इस पर कुछ हक जमा सकते, ना कुछ कर सकते। अब ये मेरी वस्तु है, मैं इसे कैसे भी इस्तेमाल करूँ? और वो यही होता रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। जिस परंपरा को हमने तोड़ा भी अपने बेटी की शादी में, इस परंपरा को हमने तोड़ दिया। दोनों पति पत्नी ने इस परंपरा को तोड़ा भी, कन्यादान की परंपरा को, कि कन्यादान नहीं होना चाहिए, कन्यादान की वस्तु नहीं है। तो फिर दान क्यों? बाकी सारी परंपराओं को निभाइए। हमने एक कन्या को एक वर प्रदान किया कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आप जीवन भर रहिए, वैवाहिक संबंध हो चुका है अब आपका, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। अब इस जीवन में आपको सुख दुख सब कुछ अपने एक दूसरे के साथ शेयर करने, एक दूसरे के साथ चलना है। ना कि हमने उसको अपने घर से एक बोझ की तरह से उतार करके हमने किसी और को दे दिया कि भैया आप ले जाओ, जैसे चाहो इसको जैसे रखो, जैसे चाहो जैसे इसका इस्तेमाल करो। और क्योंकि वो हम इस तरीके से देते थे, इसीलिए लोग उसका इस्तेमाल करते थे, जो कि पूरी तरह गलत है। और इस परंपरा का अन्य लोगों को भी पालन करना चाहिए। कन्या विवाह में कन्यादान की प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए।